नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लेंडर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे ऐसी कंपनी जो कंपनी पे हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं और दिन में कितनी बार हम लोग सर्च करते हैं कि बीएसई पे क्या डेटा है, क्या सेंसेक्स है, कितना सेंसेक्स बढ़ती है, कितना घटती नज़र आती है। तो चलिए आज इसकी कंपनी जो बीएसई है एक्सचेंज उस वो एक कंपनी है। वो कंपनी अपने एक्सचेंज पे तो नहीं लेकिन एनएसई पे ज़रूर लिस्टेड है। तो जो लिस्टेड है उसके परफॉर्मेंस क्या कहती है, वहाँ पे दो तरह के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। एक तो मार्केट के स्ट्रेटजी को लेकर के, दूसरी उनकी इसको लेकर के उनकी बिजनेस मॉडल से लेकर के। जहाँ पे हम सब जानते हैं कि बीएसई एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज के तौर पे इंडिया के बड़ी केवल इंडिया ही नहीं एशिया स्पेसिफिक के बड़ी एक्सचेंज के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा इसमें देखा जाए अबाउट अस के सेक्शन में तो शायद कुछ बड़ी चीज़ हमें ये हाथ ये मिल सकती है कि कंपनी के बारे में हमें ये मिल सकता है। कंपनी इतनी पुरानी कंपनी है जो आप समझ नहीं पाएंगे। शायद बात करें तो इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज है, इंडिया के सबसे पहले एक्सचेंज की बात करें द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड बीएसई इंडिया इज अ लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है और एक्सचेंज ग्रुप के तौर पे कंपनी कामकाज कर रही है। हिस्ट्री एंड माइलस्टोन की बात आप लोग इस पे जा करके देख भी सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा पार्ट समझते हैं। जो कंपनी कहती है जो बनियाज ट्री से स्टार्ट होती हुई थी 143 साल की जर्नी में, कंपनी के पास अवार्ड्स की बात में तो ढेर सारे अवार्ड्स की लिस्ट है। शायद थक जाएंगे अवार्ड को पढ़ते पढ़ते, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन और रेगुलेशन की बात उन्होंने कहा है। ये कुछ इनकी डेटा बेसिस है जो कि हम लोग जानते हैं। बीएसई एक ऐसा एक्शन जहाँ पे हम लोग खास करके क्या कर दें, अपनी कंपनी का लिस्टिंग करवाते हैं एक्सचेंज को और सेबी के शेयर रूल्स रेगुलेशन पास कराने के बाद। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अपने पे तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए बाद में रूल रेगुलेशन आई थी कि वो अपने अपने सहपाठी वाले जो कंपनियां हैं एनएसई पे लिस्टेड हो सकती है। तो इससे क्रम में लिस्टेड हुआ और जब लिस्टेड की बात करें तो इसमें ये डेटा निकल के आया कि कंपनी पिछले 5 सालों में करीब करीब 2000% की उछाल अभी तक किया है। क्या ये लगातार मल्टी बैगर बनने की नज़र आती है या और हो सकती है, इस पे हम डीपली चर्चा करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। जहाँ पे बिजनेस मॉडल के बारे में हमने समझा, जहाँ पे कंपनियां जब आती है अपनी फंड रेज करने को लेकर के तो कहाँ पे लिस्टिंग कराएगी, या तो बीएसई और एनएसई, आजकल लोग दोनों जगह करवाते हैं। तो बुक वैल्यू है 244 का और इंटरेंसिक वैल्यू उसका डबल के आसपास का बनती नजर डबल से ज़्यादा की बनती नजर आती है। जहां करंट प्राइस की आंकड़ा कहता है करीब 3700 का। और यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल के जो बाकी कंपनियां हैं जो इसी पायदान पे खड़ा है, जिनका कामकाज क्या है एक्सचेंज से रिलेटेड, एक्सचेंज के तरीके के कामकाज करते हैं, उनमें भीड़ यदि 64 लोगों की है तो यहाँ पे 84 लोगों की है, जिसकी वजह से मार्केट की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती है। और पता है मार्केट आने वाले समय जिस हिसाब से सेंसेक्स ग्रो करती है तो सेंसेक्स ही ग्रो नहीं करती, इनकी स्टॉक भी ग्रो करती है। तो ये देखा गया 50,000 करोड़ का मार्केट कैप की कैपिटल बन चुकी है, कैपिटल मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। जहां कंपनी के पास कोई भी डेट्स नहीं है, कंपनी के पास करंट रेशो का आंकड़ा बहुत छोटा कहता है। प्रमोटर कोई नहीं है, जो भी है सबके सब कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट करती है। आरओसी की बात करें तो 20% के आसपास, आरओई की बात करें तो करीब 15% के आसपास। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 0.40% का, और हायर टू हायर दिखा है तो करीब 4000 को टच करके थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, जिसका हमने देखा चार्ट में क्या किया था। यह हमारे चार्ट सामने निकल के आया, जहाँ पे इन्होंने लगातार अपनी ब्रेकआउट को क्या करती है, तोड़ के आगे निकल जाती है। इस तरह के स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, तो समझने के प्रयास करेंगे इसकी और बिजनेस स्ट्रेटजी को लेकर के क्या कहना चाहती है। तो देखिए कंपनी को लेकर क्या कहती है। कहती है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बीएसई आमतौर पर लिमिटेड कहते हैं, इसका नाम पुराना था बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, पहले बनिया स्टार से स्टार्ट होती है। इन द लोकेटेड इन द दलाल स्ट्रीट्स इन मुंबई, जो कि एक सबसे बड़ी क्या है क्राउडेड एरिया हो चुकी है, जिसकी वजह से केवल और केवल एक्सचेंज की वजह से द कंपनी फैसिलिटेटेड द मार्केट फॉर द ट्रेडिंग इन द इक्विटी, करेंसीज, डेट्स इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड द म्यूचुअल फंड्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी अपनी आती है शेयर बेचने के लिए या अपने म्यूचुअल फंड बेचने के लिए, या एक तरह से इनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी ट्रेडिंग, अपनी ऑनरशिप को बेच के, अपनी चीज़ों को बेच के यहाँ पे क्या करते हैं, उनसे पैसा भी कमाते हैं और उनसे फंड रेज करने का साधन मिलता है। दोस्तों चलिए जानने की प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं किसी भी आपको बताऊं, मैं
कोई भी ट्रेडर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडर्स नहीं हूँ। कंप्लीटली कहूँ तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं कोई एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ओनली स्टॉक मार्केट की लर्नर के तौर पे मैं मार्केट को लर्न करता हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी चैनल को, और प्रमोट करना चाहते हैं तो बेटर लर्निंग फॉर अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए समझने के प्रयास करते हैं कुछ डीपली की तरफ जो मार्केट कहती है। जहाँ पे बीएससी की यदि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ी किसका है, बीएससी ही निकल के दूसरे नंबर पे सीडीएसएल है, मल्टी एमसीएक्स है, इसके आप कैम्प सर्विसेज आती है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आती है, ढेर सारी कंपनी बाद में बनती रही, कैफीन वैसे लिस्ट में निकल के आती है। तो टोटल यहाँ पे 6 कंपनी की लिस्ट आउट बनाई गई, तो इसके हिसाब से ये कहता है। अब इसमें यदि हम एनएससी की तरफ देते हैं, एनएससी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर पेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ कहती होगी, तो इसमें एनएससी के बेसिस पे हमें काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर उन पोजीशन को जिसका नाम है एनएससी का बीटा वर्जन। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसकी पीयर्स को कंपेयर करना, इनकी नेटवर्क को कंपेयर करना। इसके लिस्ट में देखा गया कि इस तरह के कंपनी में 361 है, एसएमसी ग्लोबल हैं, केफिन है। मुझे लगता है कि इन सबसे कंपेयर करना शायद उतनी उचित नहीं लगती है जितना इनका कंपेयर शायद एमसीएक्स से किया जा सकता है और एनएससी से किया जा सकता है। लेकिन एनएससी क्या है, लिस्टेड नहीं है, उसका कंपेयर आप करेंगे कैसे? उसको एनएससी के गिफ्ट लिस्टेड है, कहाँ पे, सिंगापुर के साथ, तो आप वहाँ से इसको कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे इसमें कहती है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी कंपनी करती है, इसलिए इनको कहाँ कहाँ से, आदित्य बिरला सन लाइफ से किया गया, कंप्यूटर एज से किया गया, सबको छोड़ते हैं, समझने के प्रयास करते हैं इसी की मार्केट। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट का क्या आंकड़ा देता है वो हम एक नज़र समझते हैं, जहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू इनका ये दर्शाता है कि लगातार जून से जून में क्या हो रही है, ग्रो लेवल कितनी जंप करती है, समझने वाली बात है। 260 करोड़ की रिवेन्यूज़ वाला कंपनी एक साल के दौरान 671 करोड़ हो जाता है। मतलब इनके पास लिस्टिंग फीस और इनकी सर्विसेज भर भर के इनके पास आती है, और मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी भी कम नहीं बनाती। 264 करोड़ की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया। जहाँ पे हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे समझ में एक बात आती है जिसको कहते हैं, जो वाई के बेसिस पे हम देखा जाए, चाहे हम जून से कंपेयर करके देख रहे हैं, कहाँ रिवेन्यू कुछ नहीं था, एक्सपेंसेस की पार्ट कितनी ज़्यादा थी, वहाँ से इनकी देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। देखिए मार्केट वैसे तो देखने को आती है, यहाँ पे कई गिरावट भी था, खास करके उस पीरियड से जिस पीरियड में इन्होंने 2023 के अंदर प्रॉफिट अच्छी खासी, एक्सपेंसेस के अलावा एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बाद में इनकी बेसिस पे इनको लॉस मेकिंग देखना पड़ा आज के टाइम में, कंपेरिजन टू द जून 23 के डेटा के बेस। ऐसे ही यदि ईयरली डेटा की तरफ देखें तो ये हमारे सामने निकल के आती, कंपनी में लगातार, जिसको हम बीएससी कहते हैं, कई गुना की रफ्तार से इनकी पोर्टफोलियो ग्रो करती नजर आती है। जहाँ पे हम ईयर और ईयर बेसिस पे देखें तो ये भी कहता है कि इनके पास प्रॉफिट कितने की, ऐसा लगता है कि अगले साल ये 25 वाले साल में हो सकते हैं, 25 नहीं 26 वाले साल में 1000 करोड़ के टर्नओवर पे इनका ईयरली टर्नओवर नहीं 1000 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग पे कंपनी चला जाए, ऐसा देखने को मिलती है। जिस तरह से मार्केट की पोटेंशियल बनती जा रही है लगातार दिन बाय दिन के साथ। जहाँ पे हमने ये देखा कि इनकी परसेंटेज वाइज इसके बारे में वाई में ये कहता है कंपेरिजन टू द पिछले होल द प्रीवियस ईयर, इसका आंकड़ा ये कहता है, जहाँ पे रिवेन्यू को लेकर के या फिर इनके एक्सपेंसेस को लेकर के हमने देखा, जिसकी वजह से मार्केट हमने देखा कि इनके पास एक उछाल वाली चीज़ें लगातार फंडामेंटल की निकलती है। जब इनकी फंडामेंटल इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से निकलती है तो चार्ट में इतनी बड़ी निकलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे ये भी देखा गया कई बार इसके चार्ट में क्या होती है, एक साइड बेज लिया है हमेशा, और जब भी साइड बेज लिया है आप देखा जा सकता है, जब भी इसकी साइड बेज लिया है मार्केट ने कुछ नई आयाम को हासिल किया है स्टॉक को लेकर के, इनकी मार्केट को लेकर के, जहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा ही इसमें ट्रेंड करता है कंपैरिजन टू द, यदि अदर स्टॉक की तरफ चर्चा करके देखें। अब समझ में आती कि प्रॉफिट, चलिए मान लिया यहाँ पे बुक कर दिया, तो प्रॉफिट के बुकिंग बेसिस पे क्या कहते हैं, क्योंकि इनका डेट्स तो कुछ था नहीं, इसके अलावा इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी तगड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 500 करोड़ के आसपास तो उन्होंने अदर सोर्स ऑफ इनकम से बुक कर लेती है। तो बैलेंस शीट के बारे में क्या कहती है, इनकम कंपनी के बारे में देखा जाए तो कहती है बोरिंग्स कुछ है नहीं, कंपनी लोन क्यों लेगी अपनी बिजनेस को बनाने, उनके पास जिसके पास पैसे की कमी ना हो लोन क्यों लेगा, ये भी बात चर्चा होती है।
फिक्स एसेट्स की पार्ट देखा जाए ठीक ठाक है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने अच्छी खासी कर रखा है, ढेर सारी सब्सिडरी कंपनी बना रखी है। और इतना ही नहीं, इनकी बाद में देखा जाए तो इनकी डिटेल्स की तरफ जो कि लिस्टिंग फीस और बाकी सारे काम जो कि फीस होती है उसको देखा जाए तो इनके पास करीब कितने की 211 करोड़ का इनका भी रात में उधार पड़ा हुआ निकल के आता है, जिसके बारे में कहते हैं इनके पास करीब 45 दिन से के आसपास पैसा आना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ा सा गिरावट करके डे इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी पोजीशन में क्या हुआ, डिक्रीज करती हुई नजर आए डेटा से डे को। अब देखिए एक चीज सवाल आती है बैलेंस शीट की फिगर आउट को समझने के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए एनुअल में चाहे हम शॉर्ट टर्म की तरफ देखें तो 133% की उछाल थी, और बाकी सारी चीज़ देखा जाए एसेट्स से लेकर के लायबिलिटी पार्ट में, तो लायबिलिटी भी इन्होंने इंक्रीज किया है और एसेट्स की पार्ट को भी इन्होंने इंक्रीज करती हुई नज़र आती है। ये इनका उस पार्ट था जिसको एक तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग था, एक इनका कह सकते हैं कि वीकनेस की पॉइंट भी निकल गया। अब समझने वाली बात है इस कंपनी को लेकर के जाकर प्रॉफिटेबिलिटी ईयर अर्निंग बेसिस पे क्या दिया, जहाँ पे इनकी चार्ट इतनी रफ्तार से बढ़ती है जो हम सामने देख पाएँ, तो हमारे सामने इन डेटा में सामने निकल के कंक्लूजन आता है कि स्टॉक्स यदि सेल्स 36% की रफ्तार से चलती है तो प्रॉफिट भी उसी रफ्तार से चलती है और स्टॉक उसके 3 गुने की रफ्तार से बढ़ती है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कहता है कि 102% यदि सेल्स जंप करती है तो स्टॉक की सीजीआर में करीब 209% की उछाल आती है, रिटर्न इक्विटी की भी लगातार इंक्रीज ही करती है। मतलब यहाँ पे चारों के चारों इनको एक ही लाइन में खड़े नजर आते हैं। यदि इसका चार्ट आप देखेंगे तो इसका चार्ट ये कहता है, जो इनके चार्ट में लगातार क्या थी, सीधे के सीधे ग्रोइंग इस कैटेगरी के अंदर आती, चाहे 20 से 30, 30 से 100, लगातार क्या थी, गिरावट तो थी नहीं। यहाँ पे सेम सिचुएशन, गिरावट तो थी नहीं, यहाँ पे गिरावट थी नहीं, लगातार क्या हो रही है, कई गुणों की रफ्तार से बढ़ती नजर आती है। जहाँ हम चार्ट के आंकलन करके देखे थे लगातार के पिछले 2-3 साल के डेटा की बात कर रहे थे, जहाँ 5 साल के डेटा की बात करें जहाँ पे कितने % की ग्रोथ थी, नियरली इसका देखा गया। ये लिस्टिंग 5 साल पहले हुई थी, कब की लिस्टिंग, 2019 की बात कर रहा हूँ, जब उसके बाद मार्केट ने इसको कितना जंप दिया बताया, 2000% के आसपास की उछाल बना के रखी है। अब सवाल आता है इसको लेकर के जो इनमें निवेशक क्या है और निवेशक की तादाद की बात क्या करती है। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे निवेशक की तादाद लगातार बढ़ी है, और ये कैसे बढ़ी, जहाँ पे देखा जाए कि करीब करीब 4 लाख 4.5 लाख आसपास हुआ करते थे बीर। ये जून के डेटा कहती है करीब करीब 5.5 लाख लिस्टेड क्या है, शेयर होल्डिंग की लिस्ट है, लिस्टेड ऑफ पर्सनस जो कि इसमें अपनी होल्डिंग बना के चलते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया तो कौन है, पब्लिक की तादाद कहती है, अदर्स भी हैं और डीआई की तादाद भी कहती है नियर अबाउट। जबकि इसमें बल्क ट्रेड भी कुछ आंकड़ा दिया था, अभी 18 तारीख को इसमें बल्क ट्रेड भी हुआ था। उन्होंने किसने खरीदा था इस स्टॉक को लेकर के, पेनी किसने बनाया, इनका नाम था ग्रेविटन, जिनका काम ही है बल्क ट्रेड में सेम के आसपास को लेना और देना। देखिए इन्होंने क्या किया, एक शेयर के अंदर सोचने वाली बात है, जो कहते हैं ना बड़े जो प्लेयर हैं मार्केट में वो कितनी कमाते हैं, एक प्लेयर एक दिन में लाखों छाप के निकल जाते हैं। देखिए 3693 में कंपनी खरीदती है शेयर को, 7 लाख शेयर से ज़्यादा का, और 3636 में बेचती है, 3 रुपये का फायदा तुरंत मतलब कितना हो गया, 21 लाख का फायदा लेके हैंड टू हैंड निकल गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक कंपनी और थी जो इनमें बल्क ट्रेड लेकर चल रही थी, आर्काडिया रिसर्च, जिसका भी करीब करीब देखा जाए 2 रुपये लेकर के करीब 18 लाख रुपए एक बार में लेकर चली गई, एक ही दिन के सेशन के दौरान। ये इसका कुछ आंकड़ा था जो बल्क ट्रेड हमने देखा, इसको समझने को लेकर। तो मार्केट में बड़े प्लेयर कैसे पैसा कमाते हैं वो देखने को मिला। जहाँ पे डीआई में यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कंपनी होगी, पब्लिक की तरफ देखा तो पब्लिक में कुछ नाम भी निकल के आता है, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, बालाचंद्रन है, कुछ ऐसा नाम भी निकल के आता है, एस गोपाल कृष्णन निकल के आती है। और इसके अलावा फॉरेन अदर में देखा तो अदर में करीब 70% की होल्डिंग, अदर में कौन बैठा है ये इसका आंकड़ा नहीं देता है, अदर में कौन बैठा है इसका आंकड़ा नहीं देता है, केवल अदर में 70% की होल्डिंग छोड़ रखी। रेस्ट यहाँ पे देखा गया कि नंबर में करीब करीब कह सकते 5.5 लाख की भीड़ खड़ी हो रखी है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, या मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो में एड ऑन को लेकर।
जिसकी वजह से चार्ट में हमने देखा कि लगातार चार्ट ग्रोइंग्स लेवल पे ही बनी है। और यहाँ पे देखा कि कैसे बढ़ी, मार्केट को सेंटिमेंटल बना, क्योंकि बल्क ट्रेड के थ्रू यहाँ पे मार्केट में कुछ अच्छी पहचान आई। और उसके बाद मार्केट एक ऊंचाइयों पे पहुंचे। ऊंचाई को जब भी ऊंचाइयों पे पहुंचती है मार्केट में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमेशा देखने को मिला। और एक कहते हैं ना, भीड़ खड़ी हो रखी है। अब भीड़ का आकलन देखिए कितना ज़्यादा है, उतना भी ज़्यादा नहीं जिसका बाकी कंपनियों में है। ये कुछ इसका आंकड़ा था। समझते हुए देखो लेटेस्ट सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं, तो कहती हैं प्राइस मूवमेंट को लेकर के इनके पास एक्सचेंज ने इन्फॉर्मेशन किया जो भाई क्या हुआ बताओ, और इन्होंने कुछ बताया होगा। तो चलिए इसका भी देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा शायद ओपन होता है, नहीं होता है। या हम देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे शायद डेटा एक्सचेंज ने शायद कहा कि पर आपकी प्राइस मूवमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों तगड़ी ये चल रही है, आप मुझे बताओ इसको लेकर के। शायद उन्होंने कुछ ऐसा कह सकते हैं, इनका इन्फॉर्मेशन आएगा जो हमने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर किया नहीं मार्केट के अंदर। चलिए अब आते हैं इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आया था ना अब इस क्वार्टर को लेकर के, उसका अपडेट है बीएसई को लेकर। कहते हैं कि 150 ईयर का डेडिकेटेड सर्विस टू द नेशंस, और 150 साल कंपनी की हो गई। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि हमारे पास की अबाउट्स बिजनेस को लेकर के कहते हैं हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करती हैं, चीफ सारे के और कहती हैं बीएसई इन द ग्लांस में क्या क्या कहती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कहती है करीब 5.27 ट्रिलियन का है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं 184 मिलियन का इनके पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है। इक्विटी कैश में देखा गया कि इनके पास रियल ये का कंपनी का क्या है बिजनेस मॉडल की बात करती है, ईओडी के हिसाब से कहती है, सबके सब हिसाब से क्या कहती है, ये सब निकलती आती है। इनकी प्रेजेंटेशन में उनकी ग्रुप कंपनी की बात कहती है हमारे पास बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, उनके पास हमारे पास दो कंपनी और हैं जिसमें कि बीएससी इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट्स इनोवेशन और बीआईएल की बात करती है। और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, इंडियन क्लीनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बीएससी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरविजन लिमिटेड है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, बीएससी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, बीएससी इन्वेस्ट, ढेर सारी कंपनी इनके पास है जहाँ पे इनकी काफ़ी सारी होल्डिंग्स कहीं कहीं पे 100%, कहीं पे 61%, कहीं पे 55% के आसपास की बनी है। मतलब लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। फिर कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ द बिजनेस, इक्विटी डेट्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स से लेकर के सारे चाहे ट्रेडिंग एंड क्लीनिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सर्विस टू कॉर्पोरेट की बात करें या अदर सर्विसेज की डेटा की बात करें, ये सारी चीज़ें निकल के आती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड इन रिवेन्यू स्ट्रीम के हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी इन्होंने ग्राफ बना के दिया है जो कि किसी भी निवेशक को आसानी से समझ में आ सकता है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, अच्छा खासा ग्राफ बना के दे रखा है। पेन इंडिया बेस की बात करती है, रिच एंड कवरेज की बात करती है, कहती है हमारे पास सभी की सभी जगह पे हमारे क्या हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की बात, और सारे के सारे इन्होंने इन्फॉर्मेशन लास्ट टू देखा गया कि काफ़ी अच्छा इनका क्या है, इनकी प्रेजेंटेशन हमें काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगा जो कि एक बीएससी को होना चाहिए था अपने मॉडल्स को लेकर के। इसके अलावा कहती है हमारे पास ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करते हैं और सारे इनके रिवेन्यू मॉडल में देखते नजर आते हैं, और अच्छा खासा इनका पास इनका डेटा निकल के आया। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर, जहाँ कंपनी के बारे में जो दूसरी एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम क्या एनालिसिस करें। यहाँ पे कहती है कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री गुड प्रॉफिट क्वार्टर की बात करती है लगातार, स्टॉक प्राइस ट्रेड करीब 15 टाइम्स के आसपास बढ़ती नजर आती है। और हो सकता है ये मार्केट जो है, मैंने क्या कहा था, जो अभी 4000 का प्राइस है ना, आने वाले समय जैसे सेंसेक्स बढ़ती है ना लगातार, वैसे ही आने वाले समय में भले ही आज 4% की गिरावट थी, आने वाले समय में हो सकता है ये 6000 के आसपास का आंकड़ा करती हुई चला जाए, क्योंकि इनके पास मार्केट की पोटेंशियल्स है, मार्केट के पास ज़रूरतें हैं, मार्केट किस तरह की चीज़ों को लेकर के ज़रूरतें हैं, इसलिए इनकी कुछ ज़्यादा चलती। आज के स्टॉक लर्निंग में उन्हें सामने समझने का प्रयास किया। कंपनी था बीएसई लिमिटेड, जो उसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। दोस्तों मैं किसी भी चीज़ के लिए ट्रेडर्स की बात और एडवाइजरी की बात नहीं किया हूँ, किसी ट्रेड को लेकर के, किसी स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने को लेकर के। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट, और हम इसको लर्न करते रहे हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करते रहिए, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन से जुड़ने के लिए हम मिलते हैं कुछ नए सीरीज के साथ, न्यू स्टडी के साथ, न्यू कंपनीज के साथ। तब तक के लिए एक गोल्डन रूल को सुनते जाइए मार्केट की। गोल्डन रूल हमेशा की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, जहाँ पे कुछ लोगों के पास ऐसा पैनिक बना होगा। जब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये लगा कि मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दर्ज किया,
अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है, इसका गोल्डन रूल हमेशा कहता है, तो जब भी आपको मौका मिले प्रॉफिट को बुक करने का, उसको बुकिंग करने से कभी हिचकिचाइए नहीं। हिचकिचाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो पता चला जो आपके हाथ से निकल गया। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यदि आपने उस ट्रेंड जोन के आसपास लिया, जब से मार्केट के क्या करना चालू किया, एक गिरना चालू किया जिसको कहते हैं बेरिश ट्रेंड में, तो वहाँ पे आपको बेरिश ट्रेंड जैसे दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएल की पोजीशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज यदि लॉन्ग पोजीशन के साथ है तो कोई हिचकिचाहट की बात ही नहीं होती है, कि वह पिक कोई होता नहीं है। मार्केट ऊंचाइयों पे तो अपनी ऊंचाइयों को तो लगातार तोड़ती है। इस सिचुएशन में हमेशा खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए, और इसको ग्रो लेवल की हमेशा हिचकिचाहट बिना हिचकिचाहे उसको प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, जो कि गोल्डन रूल कहता है। मिलते हैं कुछ नए लर्निंग के साथ, तब तक के लिए एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर